सभी को नमस्कार। आज हम पूर्व विद्यालय बालकों का आहार किस प्रकार का होना चाहिए, उसका आहार आयोजन हम किस प्रकार से करेंगे, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, पूर्व विद्यालय बालकों की दैनिक आवश्यकता। 5 वर्ष तक के बच्चे वेलनरेबल ग्रुप में आते हैं। ऐसे भोजन बालक को शीघ्र प्रभावित करते हैं, मतलब इस एज में जो है भोजन बच्चों को बहुत प्रभावित करता है, जिससे पौष्टिक तत्वों की मात्रा तथा गुण का अभाव रहता है। मतलब जिन भी बच्चों में पौष्टिक तत्वों और की मात्रा कम हो या क्वालिटीज़ वाइज अच्छे से नहीं हो, तो उन्हें संक्रामक रोग को रोकने की क्षमता भी जो होती है वह कम होती है, और शिशुओं और पूर्व शालेय बालकों का विकास भी जो है उनको दिए जाने वाले आहार की समुचित मात्रा पर ही निर्भर करता है। यदि उन्हें बार बार संक्रामक बीमारियां हो तो उनका विकास भी प्रभावित होगा, और फिर पोषक तत्वों की मात्रा भी परिवर्तित हो जाएगी या बढ़ भी जा सकती है। इस समय अगर पौष्टिक तत्वों की कमी है तो उन्हें प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन विशेष रूप से देखा जाता है, जिसे क्वाशरकर मरासमस रोग भी कहते हैं। इन बीमारियों की वजह से बालकों की क्या होती है, मृत्यु तक हो जाती है। पूर्व विद्यालय बालकों के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों की मात्रा किस प्रकार से होनी चाहिए, इसमें हम एक एक न्यूट्रिएंट्स को लेकर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्रोटीन। इस अवस्था में शरीर की वृद्धि, अस्थियों की वृद्धि, मांसपेशियों का निर्माण, नए कोषों और ऊतकों का निर्माण होने के कारण बालकों के आहार में प्रोटीन अच्छे से होना चाहिए या प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। 4 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क और केंद्रीय नाड़ी संस्थान के 90% तंतु पूर्ण हो जाते हैं, अतः प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। इस उम्र में बच्चों के लिए 22 से 30 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की मांग प्रस्तावित की गई है। कुल ऊर्जा का 10% भाग जो है प्रोटीन से प्राप्त होता है। इस अवस्था में आवश्यक एमिनो एसिड्स की पूर्ति के लिए आहार में सोयाबीन, अंडा, दूध, मांस, मछली, पनीर, दाल आदि को पर्याप्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। अच्छा, इस उम्र में बालकों के लिए ICMR के जो भोज्य विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 22 से 30 ग्राम पर डे प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित की है, और NRC USA ने 25 से 30 ग्राम तथा UK के जो एक्सपर्ट पैनल है उन्होंने 30 से 40 मिलीग्राम प्रोटीन की मात्रा प्रस्तावित की गई है। तो बच्चों को प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए ताकि उसकी वृद्धि एवं विकास भी ठीक ढंग से हो सके। अब आते हैं हम कैलोरी। इस आयु में बच्चा क्या होता है, बहुत क्रियाशील हो जाता है। उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में कैलोरी की मांग भी बढ़ जाती है। बच्चों को स्टार्च युक्त भोज्य पदार्थ देने से कैलोरी की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। बच्चे के आहार में मक्खन अथवा दूध, घी का प्रयोग होना चाहिए ताकि वसा की न्यूनता न हो। स्कूल जाने से पूर्व के जो बालकों को प्रतिदिन करीब 1125 किलो कैलोरी दी जानी चाहिए। ठीक है, तो कैलोरी भी इस समय पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ जो है और उसका विकास जो है सुचारू रूप से हो सके। अब आते हैं हम वसा। पूर्व विद्यालय बालकों के लिए 20 से 25 ग्राम वसा पर डे दी गई है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स पर्याप्त मात्रा में डाइट में देने चाहिए। फिर नेक्स्ट है खनिज लवण। इस अवस्था में दांतों तथा अस्थियों का विकास होता है।
किसका? मेन रूप से दांतों और अस्थियों का विकास होता है, उनमें कैल्शियम का जमाव भी होता है और कैल्शियम की आवश्यकता भी अधिक होती है, अतः मांसपेशियों के विकास के लिए भी कैल्शियम आवश्यक होता है। इसलिए दूध और दूध से बने पदार्थ उसे बहुत अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को 23 ग्राम लौह लवण की पर डे आवश्यकता होती है। लौह लवण का मुख्य स्रोत जो है वह अंडा, मांस, यकृत, हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ फल होते हैं, जिनका आहार बच्चे के आहार में समावेश होना बहुत ज़रूरी होता है। अन्यथा इस आयु में क्या होता है, बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन ए रतौंधी और पूर्ण अंधता से बचाता है। ICMR ने विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित आवश्यकता रेटिनॉल के रूप में 400 म्यूजी तथा बीटा कैरोटीन की आवश्यकता 1600 म्यूजी पर डे बताई है। विटामिन ए की पूर्ति के लिए बच्चों को हमेशा दूध और दूध से बने पदार्थ, पनीर है, मक्खन है या पीली जो फल हैं या हरी सब्जियां उनको खिलाना चाहिए। आमों जो फलों का में पका हुआ आम, पपीता है, अन्य पीले फलों को शामिल करना चाहिए। गाजर भी विटामिन ए का क्या है, बहुत अच्छा साधन होता है और आसानी से और सस्ता होता है और ये उपलब्ध भी हो जाता है। इसे भी बहुत अच्छे से उसको खिलाना चाहिए। विटामिन डी जो है अस्थियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मुफ्त में प्राप्त हो जाता है। कॉड लिवर ऑयल द्वारा भी विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। विटामिन सी जो है बच्चों के मसूड़े स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होता है। खून ठीक रहता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है कि इससे पेट मतलब इन दोनों के लिए भी बी कॉम्प्लेक्स बहुत आवश्यक होता है। मतलब शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भी कॉम्प्लेक्स आवश्यक है। इससे पेट ठीक रहने के साथ साथ त्वचा भी अच्छी रहती है। एनीमिया से बचने के लिए हमें लोह तत्व और फोलिक एसिड बहुत आवश्यक होता है, अतः इन्हें पर्याप्त मात्रा में आहार देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो देखने में आती, जो विकासशील देश होते हैं उनके पूर्व जो प्री स्कूल जो चाइल्ड होते हैं उनकी डाइट्स में कई तरह की कमियां रह जाती है। एक तो उनको अच्छे से डाइट नहीं मिलता, जिसके कारण उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो इसके कारण वो कुपोषण से ग्रसित हो जाते हैं। और विशेष रूप से शरीर में जो पोषक तत्व हैं इस उम्र में कम होते हैं, उसके कई कारण हैं, जैसे कि भूख में कमी होना या भूख कम लगना, नाश्ता न लेना, देर से लेना, फल सब्जियों का अल्प मात्रा में सेवन करना, आहार लेने के पूर्व केक, बिस्किट, केला, जूस, मिठाई आदि लेने से बच्चों जो होते हैं भोजन कम मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं और जिससे पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती। भोजन का अनियमित समय बच्चों के पाचक रसों पर प्रभाव डालता है और जिससे तीव्र भूख लगती, तब उसे भोजन नहीं मिलता तो भूख मिट जाती और बाद में ठीक ढंग से वह भोजन नहीं कर पाता। अत्यधिक दूध पिलाने से भी भूख में कमी हो जाती है। भोजन में का स्वाद पसंद न आने पर बच्चा कम ग्रहण करता है। फास्ट फूड लेने से भी पौष्टिक तत्व बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। बार बार एक ही प्रकार के भोजन को खिलाते हैं तो बच्चे का मन ऊब जाता है और वो ठीक प्रकार से भोजन नहीं ग्रहण कर पाता। 1 से 4 साल के बच्चों को प्रायः चौक, मिट्टी आदि खा लेते हैं। इससे शरीर में कैल्शियम की जो खाते हैं ना, उसका मुख्य रीज़न होता है शरीर में कैल्शियम की कमी होना। इसका सेवन करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं और भूख भी मर जाती है और बच्चों को ऐसे भोजन, ऐसी चीज़ें खाने से हमेशा रोकना चाहिए। भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार को सम्मिलित करना चाहिए। भारतीय बालकों को आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता रहती है, प्रोटीन की मात्रा कम रहती है, इसलिए उनके शरीर में क्या हो जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। गरीबी है, महंगाई है आदि कारणों से भी क्या होता है, माताएं अपने बच्चों को पौष्टिक तत्व नहीं खिला पाती या पौष्टिक भोजन नहीं ग्रहण कर पाती है। बाहर बालकों के आहार की गुणवत्ता
विशेष रूप से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अज्ञानता, अशिक्षा भी कुपोषण का मुख्य कारण होती है। अशिक्षा के कारण बालक या अशिक्षा के कारण माताएं बालक को हरे साग सब्जियां भी नहीं खिलाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे इन्हें ठीक से नहीं पचा पाएंगे, मतलब हरी सब्जियां वो ठीक से नहीं पचा पाएंगे, और उसके कारण क्या होता है, वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। कई जो धनवान परिवार की माताएं होती है वे केवल महंगे फल सब्जियां उनको खिलाती है, जैसे दूध, घी, मक्खन आदि खिलाती है, तो वो मौसमी फल और सब्जियों से वंचित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में जो आवश्यक पौष्टिक तत्व नहीं पहुंच पाते और वो पोषक तत्वों की कमी से संबंधित रोगों से ग्रसित हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है वह कब देखी जाती है, जब बच्चा जो है विकासशील देशों का होता है और उसमें कुछ कारणों से इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ICMR ने जो पोषक तत्व की दैनिक आवश्यकता बताई है वो 1 से 3 और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटीन जो है वो किलो कैलोरी में 1240 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 1690 दी जाती है। ये ICMR ने 1988 में बताई थी। प्रोटीन जो है वो 22 ग्राम 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, और 4 से 6 को 30 ग्राम। कैल्शियम जो है 0.4 मिलीग्राम, ये 1 से 3 को भी इतना ही देते हैं और 4 से 6 को भी इतना ही देते हैं। आयरन जो होता है वह 12 मिलीग्राम जो है 1 से 3 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, और 18 मिलीग्राम जो है वह है 4 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। विटामिन ए जो है 400 म्यूजी जो है 1 से 3 और 4 से 6 दोनों को ही दिया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड भी 40 मिलीग्राम 1 से 3 और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। थायमिन जो है 1 से 3 वर्ष के बच्चों को 0.6 मिलीग्राम देते हैं, जबकि 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 0.9 मिलीग्राम देते हैं। राइबोफ्लेविन जो है 0.7 मिलीग्राम जो है 1 से 3 वर्ष के बच्चों को देते हैं, और 1 मिलीग्राम जो है 4 से 6 वर्ष के बच्चों को देते हैं। निकोटिनिक एसिड जो है वो 8 मिलीग्राम देते हैं 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 11 मिलीग्राम देते हैं। फॉलिक एसिड जो है 30 म्यूजी 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 40 म्यूजी। B12 जो होता है वह 0.2 से 1 म्यूजी जो है वह 1 से 3 वर्ष के बच्चों को, और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को भी इतना ही देते हैं। विटामिन डी जो है 200 इंटरनेशनल यूनिट 1 से 3 वर्ष और 4 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है। आज इतना ही, आगे अपन कल डिस्कस करेंगे कि इनका एक दिन का आयोजन कैसा होना चाहिए।